अगर किसी तरह से मुकदमा गिर भी जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो 19 में हम आपका अपील का प्रोविजन है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। हम 10% के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, तो हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिर्फ एक सज्जन जो अपने आप को एडिशनल सेक्रेटरी कहते हैं, विनीत कुमार, जिन्होंने एक ऐसी मीटिंग की है, एक कंकक्टेड मीटिंग की है कि हाईकोर्ट को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को दरकिनार कर दिया है। और ये मीटिंग है हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के बारे में, जो कि कंप्लीटली इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसमें लगभग मेरे काफी कार्रवाई हो चुकी है। मंडे तक इसमें एडवोकेट जनरल को नोटिस चले जाएगा। जहां तक प्रिंसिपल सीट है, उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो। ये प्रेसिडेंशियल नोटिस है दोस्तों, इसमें समस्त लिखा हुआ है नैनीताल वर्ड। ये डिस्ट्रिक्ट का वर्ड नहीं है, ये इस पर लिखा हुआ है नैनीताल में इसकी जो प्रिंसिपल सीट होगी वो नैनीताल में हुई। तो आज ये मुद्दा दोबारा उठाया दोस्तों साथियों। 98 में ये मुद्दा उठा था और 98 में ही विधानसभा ने, यूपी विधानसभा ने हाईकोर्ट को इलाहाबाद में उनकी ज्वाइंट जो है इलाहाबाद के हाईकोर्ट की बिल्डिंगें भी खाली हो चुकी थी। और उस टाइम उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव मांगा और हमसे ऑब्जेक्शन मांगा। माननीय स्वर्गीय सूरज सिंह नेगी जी ने एक मीटिंग की मसूरी में, जहां हमारे साथियों को गोली लगी थी। वहां पर उन्होंने मीटिंग करवाई 98 में और एक प्रस्ताव रखा कि हमारी हाई कोर्ट अलग होनी चाहिए। और अल्टीमेटली विधानसभा यूपी ने 2000 में ये हाई कोर्ट एक सेपरेट हाई कोर्ट के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रस्ताव किया और एक्ट नंबर 2000 है। अब उसकी अगर आप कॉपी देखें कि प्रेसिडेंशियल सीट मेन सीट और जो है दूसरी जो सीट होती है ट्रांजिट सीट, वो दो सीट अलग अलग होती हैं। अलग अलग गवर्नर और चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो सर्किट बेंच में अपने हस्तक्षेप करे। पर लेकिन जो जहां तक प्रिंसिपल सीट है, उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो। ये प्रेसिडेंशियल नोटिस है दोस्तों, इसमें समस्त लिखा हुआ है नैनीताल वर्ड। ये डिस्ट्रिक्ट का वर्ड नहीं है, ये इस पर लिखा हुआ है नैनीताल में इसकी जो प्रिंसिपल सीट होगी वो नैनीताल में हुई। तो बिना इसको नैनीताल में होगी सर मैम, ये प्रिंसिपल सीट नैनीताल में होगी। ये नैनीताल इज अ प्रॉपर वर्ड कि वहां पर ये प्रिंसिपल सीट रहेगी। डिस्ट्रिक्ट नहीं। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को किसी को भी चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। और ये जो दूसरी जो है ये उत्पल कुमार, मैं दूसरा कागज दिखा रहा हूँ कि एक सज्जन जो अपने आप को एडिशनल सेक्रेटरी कहते हैं, विनीत कुमार, जिन्होंने एक ऐसी मीटिंग की है, एक कंकक्टेड मीटिंग की है कि हाईकोर्ट को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को दरकिनार कर दिया है। और ये मीटिंग है हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के बारे में, जो कि कंप्लीटली इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसमें लगभग मेरे काफी कार्रवाई हो चुकी है। मंडे तक इसमें एडवोकेट जनरल को नोटिस चले जाएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट को नोटिस चले जाएगा और 1 महीने का टाइम दिया जाएगा कि अगर इन्होंने रिटर्न एपोलॉजी नहीं मांगी सोसाइटी से, उत्तराखंड की सोसाइटी से अगर रिटर्न एपोलॉजी नहीं मांगी अपने कंडक्ट के बारे में, तो वी विल फाइल क्रिमिनल कंडक्ट अगेंस्ट दैम। और एडवोकेट जनरल अगर फाइल करते, क्योंकि पहला राइट एडवोकेट जनरल का है, और उसके बाद अगर एडवोकेट जनरल नहीं फाइल कर सकते तो दूसरा राइट हमारा है। एग्रीड पार्टियां में, और हम इसमें डेफिनेटली इसको फाइल करेंगे कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसमें बनता है। और इसके बाद अगर किसी तरह से मुकदमा गिर भी जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो 19 में हम आपका अपील का प्रोविजन है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। हम 10% के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, तो हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिर्फ हम इतनी सीधी सादी लड़ाई नहीं है जितना ये लोग समझ रहे, मिठाई बांट के। या एक लॉयर को अपने को इन्होंने शो किया कि इन्होंने पहले हाईकोर्ट को वहां पर रोका था। अभी हमने किसी को नाम नहीं लिया,
वहां पर। लेकिन आज इन्होंने पर्चे में दस्तखत करके ये आपने साबित कर दिया है कि इन्होंने हाईकोर्ट रोका था इलाहाबाद। तो ये इन्होंने साबित किया है, इन्होंने यही लोग हैं जिन्होंने हाईकोर्ट इलाहाबाद में रोका था। और इस टाइम क्योंकि ये विरोधी रहे, और देखिए एक और चीज विरोधी रहे सर, वो नोटिस की आप अध्यक्ष महोदय आप इस नोटिस की कॉपी इकट्ठा करें और उस बार काउंसिल इनके बार काउंसिल में इंडिया को, बार काउंसिल उत्तराखंड को इनके खिलाफ कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ताकि वो जो, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क वकील को कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क शोभा नहीं देता है और न उसको अलाउ करता है। अब वी आर प्रिविलेज क्लास बॉडी, क्योंकि हमको सोसाइटी ने प्रिविलेज दिया है। आज के दिन हम सोसाइटी के विसिल ब्लोअर भी हैं कि सोसाइटी में कोई जो गलत काम हो रहा है तो उसमें बताएं कि हाँ ये गलत हो रहा है। तो ये हम सब अधिवक्ता जो है विसिल ब्लोअर का काम करें और ये बताएं जनता को कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और ये इस तरह से जो है। लेकिन बहुत मंडे तक आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट यहाँ पर दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस लड़ाई को